छात्रों, आपका पुनः ऑनलाइन शिक्षण में स्वागत। हमारा फर्स्ट लेसन सेट्स, उसकी ये 5वीं कड़ी। हमने आपको बताया व्हाट इज़ सेट, सेट क्या है, सेट को किस प्रकार लिखते हैं, सेट्स कितने प्रकार के होते हैं और उनसे संबंधित एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 हमने की। आप अपना होमवर्क करते रहें साथ साथ, और कॉपी बनानी है आपको। एक मैथ्स की कॉपी, एक रजिस्टर ले लें, साफ रजिस्टर, और उस पर अपना कार्य करें। और इनकी फ़ोटो कॉपी भी आपको फिर मुझे भेजनी है। मैं जैसे ही आपको बताऊंगा, आपको फ़ोटो कॉपी भी मुझे भेजनी है कि आप कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर संदेश देकर अपनी समस्या का निराकरण भी कर सकते हैं। तो आज आपको सेट्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक उपसमुच्चय। हमने पढ़ा समुच्चय, अब उस समुच्चय का छोटा समुच्चय यानी कि उपसमुच्चय, सबसेट्स पढ़ते हैं। जैसे शब्द सही वर्ड है उप हम जानते हैं उपसमुच्चय मतलब सबसेट, छोटा सेट। अगर मेरे पास 1 से लेकर 10 नंबर तक का कोई सेट मैंने बना दिया और उसमें से मैंने एक छोटा सेट निकाल लिया, 1-2 का, 2 मेंबर इकट्ठे कर लिए, तो कहलाता है हमारे पास सबसेट्स। आप पढ़ें ध्यान से। उपसमुच्चय की डेफिनेशन क्या है? यदि 2 समुच्चय ए और बी इस प्रकार से हैं कि ए का यानी सेट्स ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है, तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। और इसे संकेत के रूप में लिखते हैं ए सबसेट बी। ये संकेत है, ऐसे यू बनाएंगे पैरेलल ऐसे, और इसके नीचे एक लाइन खींच देंगे, ये इक्वल से। तो ये सबसेट का है नोटेशन, ये नोटेशन ऑफ सबसेट। तो ये उपसमुच्चय का संकेत है। सबसेट बोलेंगे ज़्यादातर हम। तो यदि मेरे पास ए एक समुच्चय है, बी एक समुच्चय है, यदि ए के सभी अवयव, ए के सभी मेंबर्स बी को बिलोंग करते हैं, बी में हैं, तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाएगा। अगर हम सांकेतिक रूप में बात करें, इस भाषा को देखें, इस लाइन को देखें ध्यान से। ये मैंने लिखा है एक ऐसे बनाया है, ए उल्टा ए, और उसे काट दिया। इसे बोलते हैं फॉर एवरी, अर्थात सभी के लिए। अर्थात जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो सभी पर लागू होना चाहिए। तो मैंने एक सेट लिया है ए, फॉर एवरी का मतलब देखो एक्स एक मेंबर लिया है ए का, तो सभी के लिए। इसका मतलब वो मेंबर मैंने फिलहाल एक लिया, तो कोई भी मेंबर आप ले सकते हो, सभी मेंबरों के लिए। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, यदि एक्स ए का अवयव है और एक्स बी का भी है, अर्थात सभी ए के सभी मेंबर यदि बी के मेंबर हैं, तो सबसेट कहलाएगा कौन? ए सबसेट बी। तो इस नोटेशन को लिखें, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी, तो ए सबसेट बी। तो इसे थोड़ा सा मैंने और लिखा संकेतिक भाषा में, सेट की भाषा में, ए सबसेट बी, अर्थात ए सबसेट बी अगर ऐसा लिखा है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अगर कोई मेंबर ए का है तो मेंबर बी का भी होगा। अगर ऐसे कहीं लिखा है एक्स बिलोंग्स टू ए, यदि कहीं ऐसे लिखा है तो ए सबसेट बी लिख सकते हैं। इधर से इसे डबल इम्प्लाइज है, इसे इफ एंड ओनली इफ बोलते हैं, या इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई, अर्थात ये इधर से बताता है और इधर से भी सत्य है और इधर से ये भी सत्य है। इफ एंड ओनली एफ भी लिख सकते हैं, आई डबल एफ भी लिखा मिलता है, यदि केवल यदि भी लिख सकते हैं, और इसे बोलते हैं इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई। तो ये हमारे पास हुई सबसेट।
अगर हम इसे काटते हैं ऐसे तो ए डज नॉट, अर्थात ए बी का समुच्चय नहीं है, उप समुच्चय नहीं है, सबसेट। तो ए बी का उप समुच्चय नहीं है अगर सेकेंड से। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास एक सेट है ए 1 3 5, दूसरा सेट है बी एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम अर्थात 6 से छोटी लेकिन विषम प्राकृतिक संख्या है। तो ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो पहले हम टेबुलर फॉर्म में लिख लें दोनों को। तो ए तो देखो हमें दिया है 1 3 5 और बी क्या है, एक्स 6 से कम है लेकिन विषम प्राकृतिक संख्या। तो कौन सी विषम, 1 3 5। हमें संख्या कौन सी, देखो विषम संख्या कौन सी होती है, 1 3 5 7, लेकिन 6 से छोटी। तो 6 से छोटी विषम संख्याएं हमें लिखनी है। तो 1 3 5, तो ये बी हो गया। अब हम देखते हैं ए के सारे मेंबर, ए में क्या है 1 3 5 है, तो क्या ए के सभी मेंबर बी में हैं, हाँ है, तो ये ए सबसेट बी है। देखो यहां हम ध्यान से देखें, अगर मैं कहूं बी के सभी सेट सभी मेंबर इसमें हैं, हाँ इसमें है, तो बी सबसेट ए बी है। तो शर्त हमारी उप समुच्चय की ये है, हमें बताना है कि क्या ए उप समुच्चय है बी का। तो ए के सभी अवयव बी में होने चाहिए, तो ए सबसेट बी लिख देंगे। और यह रिवर्स प्रोसेस भी है, बी के सभी अवयव ए में तो बी सबसेट ए बी। अगर कहीं ए सबसेट बी और बी सबसेट ए अगर होता है तो इन दोनों तर्कों को हम मिला कर लिख सकते हैं ए बराबर बी, अर्थात ये तो दोनों समान समुच्चय हैं, एग्जैक्टली सेम है। तो ये एक नया भी है, इसमें एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिया है तो सबसेट भी समझ में आ गया। सबसेट का मतलब ये है कि ए सबसेट बी का मतलब ए के सभी अवयव बी में होने चाहिए। अब आते हैं प्रोपर उप समुच्चय। देखो यहाँ बराबर का केस है इसलिए बराबर लगाया। देखो ये जो सबसेट में नोटेशन बराबर है, बराबर भी हो सकता है, ए और बी बराबर भी हो सकते हैं। अब है उचित उप समुच्चय, इसे ध्यान से सुने। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट माना ए और बी दो समुच्चय हैं। यदि ए सबसेट बी, देखो ऐसे ये है प्रॉपर का नोटेशन, इसकी जब बराबर नहीं है, जहां ए बराबर बी नहीं है, तो ए बी का एक उचित उप समुच्चय कहलाता है। यदि ए एक समुच्चय ऊपर वाले पे आए हम 1 3 5, यदि इसमें 7 नंबर और होता तो ए के सभी मेंबर बी में हैं, तो ये बड़ा सेट होता क्योंकि इसमें 7 है, तो ये प्रॉपर सबसेट कहलाता है। अर्थात ए में ए के सारे अवयव तो उसमें बी में है, लेकिन बी में कोई ऐसा नंबर अवश्य होगा और एक्स्ट्रा जो ए का नहीं होगा, तो वो कहलाता है प्रॉपर सबसेट। जैसे ए 1 2 है और बी 1 2 3 4 है, तो ए के सभी मेंबर 1 और 2 इसमें है, तो ए सबसेट बी है। लेकिन ये बड़ा बी है, बराबर का चांस नहीं है यहाँ, क्योंकि इसमें मेंबर कितने हैं 2, इसमें मेंबर कितने हैं 4, तो ये इससे सुपर है, सुपर सेट है। ए के सभी मेंबर बी में हैं, तो ये कहेंगे ए प्रॉपर सबसेट बी, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो यहां स्पष्ट है बी बड़ा सेट होगा और ए छोटा सेट होगा। या ऐसा उल्टा भी लिख सकते हैं, बी ऐसे सुपर सेट, तो यहां बोलते हैं अधिसमुच्चय, एक वर्ड है अधिसमुच्चय, बी सुपर सेट ऑफ ए, अर्थात बी सुपर है किससे, ए से। सुपर का मतलब समझ में आ गया, सुपर का मतलब ज्यादा एलिमेंट है, यानी बी जो है ए के तो है ही हैं, उसमें ए के अलावा और भी अवयव हैं, तो यहाँ हुआ बी सुपर सेट ऑफ ए, ऐसे लिख लें। तो देख मैंने लिखा है ए सबसेट ए, ये नोटेशन लिखा है। अगर केवल यही नोटेशन है तो उसे बोलेंगे ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अगर कहीं ऐसा नोटेशन लिखा है तो ए सबसेट बी, क्योंकि ये बराबर के चांस भी हो सकते हैं। तो अब ये बी उसे ऐसे लिख दिया, तो बी सुपर सेट ऑफ ए, तो
तो बी इज सुपर सेट ऑफ ए। तो ये हमारे पास हुआ उप समुच्चय। देखो फाई जो होता है, फाई सेट प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है। वैसे आगे आएंगे, समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। अगर हमारे पास एक सेट है वो स्वयं का भी उप समुच्चय होता है, स्वयं का भी उप समुच्चय होता है, क्योंकि फाई में कोई मेंबर तो होता नहीं, तो फाई तो सभी का सबसेट होता है। फाई तो सभी का, याद कर लें, फाई जो होगा वो सभी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। कोई भी हम सेट ले लें एक, उस फाई तो सब में है ही, फाई का मतलब कोई एलिमेंट नहीं, तो फाई सभी का उप समुच्चय होता है और खुद का भी उप समुच्चय होता है। अर्थात जैसे मैंने कहा ए है, ए में 1 3 5 है, दूसरा भी 1 3 5 लिख लिया, जैसे मैंने लिख दिया ए, तो इसके सारे वैल्यू इसमें होंगे, तो खुद ए सबसेट ए सबसेट ए। तो ये हमारी हुई उप समुच्चय की परिभाषा। उप समुच्चय हम जानते हैं, तो उप समुच्चय का मतलब छोटा समुच्चय। तो इसमें दो नोटेशन आई, एक तो ये सबसेट का, यहाँ ए सबसेट बी, तो देखो यहाँ ए बराबर बी भी हो सकते हैं चांस से, तो यहाँ स्पष्ट है ए छोटा तो कह रहे हैं और बराबर भी हो सकता है। अगर ये नीचे नहीं है तो इसे बोलेंगे सुपर सेट ए, सब ऐसे लिखेंगे। ये हुआ प्रॉपर सबसेट और ये हुआ सुपर सेट उल्टा, तो ये कहलाता है उप समुच्चय सबसेट। तो इसे याद कर लें, अच्छी तरह पढ़ें। देखो थोड़ा सा मैथमेटिक्स ये तार्किक है, इजी बहुत है, अगर इसे ध्यान से पढ़ोगे सुनोगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो ये थैंक यू।